हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका 6 to 8 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप लोगों के द्वारा मुझे भेजा गया है तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 6 to 8 में जीएस वाला पोर्शन होता है वो तो सभी विषयों में सेम होता है। तो सबसे पहले हम जीएस का ही देखेंगे, तो आप लोग अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा। और देखिए, इस बार जो पेपर बना है ना आपका टीआरई 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ पेपर बना है। आप लोगों का भी यही रिस्पांस आया था कि टफ क्वेश्चन पेपर है, एंड यस, मैंने भी पूरा जब ये क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे भी ये टफ ही लगा है टीआरई 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर की देख लेते हैं। सबसे पहले जीएस का पोर्शन देखेंगे 6 to 8 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है वो इस ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। जो आपसे पूछा है वो है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो नहीं करता है फ्रेंड्स IR स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपसे पूछा है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसे ही बना है, कुछ क्वेश्चन नीचे नीचे हैं और कुछ ऐसे राइट साइड में भी दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपसे पूछा है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का किया जाता है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें किया जाता है फ्रेंड्स मरकरी वाष्प और ऑर्गन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 पे हम चलेंगे। 34 हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है साइंस का, ये आप सभी सही करके आए होंगे। तो रक्त में जो आपका तरल माध्यम होता है, लिक्विड होता है, वो होता है आपका प्लाविक, यानी कि प्लाज्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपसे पूछा है ये रहा, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है। जब पाचन होता है उसके बाद जो प्रोटीन होता है आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम कहते हैं CFC, ठीक है शॉर्ट में, ये निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल जो होते हैं वही होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, इसमें आपसे पूछा है इकोसिस्टम से रिलेटेड। तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो जो इकोसिस्टम में बैक्टीरियाज होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपको ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। ये रहा आपके सामने, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति ताई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी? किसने दी थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चलेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच के वो संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्लॉस थॉम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आता है आपका, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपसे पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोई नहीं होगा फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, क्योंकि वो जो है आपका उत्तराखंड राज्य है, जो कि आपको इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से
प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है, तो वो आपको बताना है। वो है आपका कैंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जिस भी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है उनके मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर सही मिल रहे हैं हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपको इधर मिलेगा, ये रहा। उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछा है अंदर से। उस गिटार वादक का नाम आपसे यहाँ पर पूछ लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा जॉन। ये जिसने भी सही लगाया, ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा, जॉन मैकलॉपलिन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये है आपका कोरापुर में स्थित। ठीक है, कोरापुट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम पहुँचे हैं। ये रहा आपके सामने। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, जो है आपका काराकोरम में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 48। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो उथली झील कौन सी है? वो है आपकी फ्रेंड्स अल्पोशी झील, अल्पपोशी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम, यानी कि बायोम जिसको हम कहते हैं, चैपरेल के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? वो है आपका भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। अभी मैं आपको बस आंसर बता रही हूँ फ्रेंड्स, डिटेल में हम बाद में देख लेंगे। अभी आप लोग अपनी आंसर की मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 51 क्वेश्चन में आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो आपको सही का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फॉन है वो गर्म स्थानीय हवा है। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। जो आप चिनूक देख रहे हैं ये है बर्फ़ खाने वाली हवा। ऐसे ही जो सी ऑप्शन मिस्ट्रल आप देख रहे हैं, मिस्ट्रल है आपकी ठंडी स्थानीय हवा। और जो पाटी हवा आप देख रहे हैं ये है आपकी दैनिक हवा। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है टफ, टफ किससे संबंधित है? बताइए टफ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं है जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं फ्रेंड्स अनौपचारिक बस्ती के नाम से। ये भी इन्होंने बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? मरुद्भिद का पूछा है, तो ये पाए जाते हैं आपके मरुस्थलीय वन में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर अब चलेंगे, 54 हो चुका है। 55 ये रहा। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? क्या घोषित किया? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिन्होंने भी जीएस थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उन्हें पता ही होगा। तो इन्होंने पेशवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सॉरी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी थी? किसने करी थी? आपको नाम बताना है उनका। तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर एवं बालकृष्ण ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर हम चलते हैं। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? गोल्डन टेम्पल की किसको सौंपी गई थी वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपके सामने। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया था? बताइए किस स्थान पर किया था? उस स्थान का नाम पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बी ऑप्शन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आपके सामने। लास्ट में कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जो जीएस आपका आता है 40 मार्क्स का, उसमें मैथ्स भी इंक्लूड होता है। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? कमी आपसे पूछी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी हमें क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए डाउट है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में सस्पेंस है, ये कहेंगे तो या तो डी ऑप्शन इसका सही होगा या ई सही होगा। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका की बात करी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डरबन से ट्रांसवाल तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। 1859 के भारतीय उपवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, क्या निर्धारित किया था? उन्होंने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 ये 63 है, ओके 62 इसके नीचे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1906 में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है अब, जो कि आपको यहाँ राइट साइड में मिल जाएगा, ये रहा। ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि x इक्वल टू 3/2 की पावर 2, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2/3 की पावर 12। देखिए मैथ्स को लेकर स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ्स काफ़ी ईजी पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, RS 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा। डिटेल में देख लेते हैं। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो, उसकी भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? वो होगी 8, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इसे बनाया जाना चाहिए फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर ऊंचा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या होगी फ्रेंड्स 11, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर हम पहुंचे हैं। चलिए देख लेते हैं 68 ये रहा। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएं सेंटीमीटर में कितनी होंगी? सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा। एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है, ठीक है। ये जो 187 रुपये हैं उनकी बात हो रही है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो होगा ऑप्शन सी, 102, 136 और 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 70th लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पोर्शन का। चलिए देख लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये आपसे पूछा है, तो वो बढ़ेगा फ्रेंड्स 96%, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको जीएस के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं मैथ्स वगैरह वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने आंसर्स मैच कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जीएस वाले पोर्शन में आपने कितने आंसर सही करे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।